स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम। आप जानते हैं कि जो पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है ये कहाँ पे यूज होता है? जब आप ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज का कन्वर्जन किसमें करते हैं? ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है किसमें? पायरुवेट में। ग्लूकोज का कन्वर्जन किसमें होता है? पायरुवेट में होता है। और पायरुवेट एंटर करता है कहां पे? आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होनी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होनी होती है क्रेब्स साइकिल, या जिसे आप सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से जानते हैं, वो परफॉर्म होना है। अब आपको पता है कि पायरुवेट डायरेक्टली आपका क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं करता है, जबकि क्या होता है, इस पायरुवेट का कन्वर्जन होता है किसमें? एसिटाइल को एंजाइम ए में। आपको पता है ग्लूकोज कितने कार्बन का कंपाउंड होता है? 6 कार्बन का, जबकि पायरुवेट कितने का होता है? 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बनते हैं पायरुवेट के। किसके थ्रू? ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, है ना। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसके बाद आप 2 कार्बन का जो पायरुवेट होता है इसका कन्वर्जन किसमें होना होता है? इसका कन्वर्जन होता है एसिटाइल को एंजाइम ए में। एसिटाइल को एंजाइम में कितने कार्बन का कंपाउंड होता है? 2 कार्बन का कंपाउंड होता है। ये जो पायरुवेट का कन्वर्जन एसिटाइल को एंजाइम ए में होता है, इस रिएक्शन को परफॉर्म करता है एंजाइम पीडीएच। पीडीएच मतलब पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम। इस एंजाइम का जो वर्किंग मैकेनिज्म है बाकी सारे एंजाइम से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ये कोई सिंगल एंजाइम नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। इस पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम में इसके अंदर भी तीन एंजाइम और 5 कोफैक्टर्स पाए जाते हैं, है ना। वो कौन कौन से 3 एंजाइम होते हैं जो पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स बनाते हैं? तो इसमें आपके जो 3 एंजाइम होते हैं वो 3 एंजाइम हैं जो पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं। वो 3 सब यूनिट की तरह काम करते हैं। वो कौन से एंजाइम होते हैं? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, जिसका फंक्शन क्या है? जिसका फंक्शन है पायरुवेट को एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट करना। इसमें आपके 3 काम होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। पहले पर हम जान लेते हैं कि ये पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या है। ये जो एंजाइम होता है ये 3 एंजाइम सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। वो 3 एंजाइम सब यूनिट क्या होती है? फर्स्ट है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। सेकेंड है डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। और थर्ड है डाईहाइड्रोलिपोइल डीहाइड्रोजिनेज। ये जो 3 एंजाइम होते हैं ये 3 एंजाइम सब यूनिट की तरह काम करते हैं और इनको आप E1, E2 और E3 के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपको मतलब इतना लंबा नाम नहीं याद रहता है कि पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज, डाईहाइड्रोलिपोइल डीहाइड्रोजिनेज, तो आप डीहाइड्रोजिनेज, तो आप क्या कर सकते हैं? आप E1, E2, E3 सब यूनिट के नाम से इनको याद रख सकते हैं। इसके साथ साथ तो हम किसकी बात करें? कोफैक्टर्स की। तो कोफैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 5 कोफैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे कौन कौन से कोफैक्टर्स होते हैं? फर्स्ट होता है आपका टीपीपी। टीपीपी मतलब थायामीन पायरोफॉस्फेट। सेकेंड होता है आपका लिपोइक एसिड। थर्ड होता है आपका को एंजाइम ASH।
फोर्थ होता है FAD+ और फिफ्थ होता है आपका NAD+। देखो आपके 3 एंजाइम सब यूनिट जो कि कौन कौन से हैं, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज और डाइहाइड्रोलिपोइल डीहाइड्रोजिनेज। ये जो 3 आपके एंजाइम सब यूनिट है, ये 5 कोफैक्टर्स के साथ मिलकर काम करती हैं। कौन कौन से 5 कोफैक्टर्स होते हैं, TPP थायमिन पायरोफॉस्फेट, सेकेंड होता है आपका लिपोइक एसिड और थर्ड होता है कोएंजाइम ASH, और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं FAD+ और NAD+। ठीक है, इनके साथ मिलके ये क्या होता है, काम क्या होता है, पायरुवेट का कन्वर्जन किस में होना है, एसिटाइल कोएंजाइम A में होना है। और आपको पता है कि यहाँ पे 3 काम होने होते हैं। कौन कौन से 3 काम कौन कौन से होने होते हैं, जो रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या होनी है, यहाँ पे पायरुवेट का कन्वर्जन किस में होना है, पायरुवेट का कन्वर्जन होना है एसिटाइल कोएंजाइम A में होना है। पायरुवेट का कन्वर्जन कौन करवाता है, PDH करवाता है, यानी कि पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम जो 3 एंजाइम सब यूनिट और 5 कोफैक्टर्स के साथ मिलकर काम करता है। काम क्या होता है, यहाँ पे ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये किसमें चेंज हो जाता है, 2 कार्बन के कंपाउंड में चेंज होता है। और यहाँ पे जो 1 कार्बन है वो किस फॉर्म में रिलीज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को कौन एक्सेप्ट करता है, NAD+ करता है, और उसका कन्वर्जन किस में हो जाता है, NADH+H+ आयंस में हो जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या बनता है, आपका एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है। तो रिएक्शन होनी है आपकी ये, इस रिएक्शन को कौन करते हैं, इस रिएक्शन को 3 एंजाइम सब यूनिट E1 E2 E3 और 5 कोफैक्टर्स मिलके करते हैं। किस तरीके से ये काम होता है हम वो देखते हैं। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कि वो काम होता कैसे। तो स्टार्टिंग कहां से होती है, पायरुवेट से स्टार्टिंग होती है भाई, है ना। सबसे पहले पायरुवेट आता है जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है। पहला काम होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल। किसकी हेल्प से होता है, यहाँ पे जो आपका काम करता है एंजाइम वो करता है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, या फिर आप उसको पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज के नाम से भी जानते हैं, और आप उसे शॉर्ट में किस नाम से जानते हैं, E1 सब यूनिट के नाम से जानते हैं, जो किसके साथ में मिलकर करती है इस काम को, TPP के साथ में मिलकर करती है। TPP कौन है, कोफैक्टर है थायमिन पायरोफॉस्फेट, इसके साथ में मिलकर ये काम करती है। काम क्या होता है, काम होता है कि आपका ये जो E1 सब यूनिट होती है ये पायरुवेट से 1 कार्बन का रिमूवल कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में करता है, और यहाँ पे जो 2 कार्बन का कंपाउंड है वो TPP के साथ जुड़ के क्या बनाता है, आपका हाइड्रोक्सी इथाइल TPP बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस यूनिट का काम खत्म। अब यहाँ पे क्या होता है, आगे आती है आपकी एंजाइम सब यूनिट E2 में क्या होता है, E2 के साथ काम करता है आपका लिपोमाइड, कौन, लिपोइक एसिड या फिर लिपोमाइड कोफैक्टर के नाम से आप जानते हैं, जो कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब ये क्या करता है, जो E1 सब यूनिट में जो TPP आपका कोफैक्टर है वो जो इसके पास यहां से आता है उसको किसको दे देता है, उसको दे देता है वो किसको, आपके लिपोमाइड को, और लिपोमाइड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, आपके एसिटाइल लिपोमाइड में कन्वर्जन हो जाता है। क्या हो जाता है, एसिटाइल लिपोमाइड में इसका कन्वर्जन हो जाता है ना। क्या हुआ, E1 सब यूनिट ने क्या काम किया, डी कार्बोक्सिलेशन करवाया, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया, और जो इसके पास 2 कार्बन का कंपाउंड था वो किसके साथ जुड़ गया, TPP के साथ जुड़ गया, जो TPP ने किसको दे दिया, लिपोमाइड को दे दिया, जो कि किसका पार्ट है, आपकी सेकेंड एंजाइम सब यूनिट डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज का, जो लिपोमाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल लिपोमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे आता है आपका कौन, यहाँ पे आता है आपका थर्ड कोफैक्टर CoASH, जो कि क्या करता है, ट्रांस एसिटाइलेज का काम ही ये होता है, वो एसिटाइल ग्रुप को किस पे ट्रांसफर कर देता है, कोएंजाइम A पे, और क्या बन जाता है यहाँ पे आपका एसिटाइल कोएंजाइम A बन जाता है। ये बात आपको पता है कि एसिटाइल कोएंजाइम A बनाने के लिए ही आप इतनी लंबी चौड़ी रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक आपका एसिटाइल कोएंजाइम A यहाँ पे बन जाता है, और इसके बाद क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं तो ये जो लिपोमाइड होता है, ये लिपोमाइड क्या हो जाता है, आपका रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके, और इसको आना किस में है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आना है।
तो यहाँ पे आपका थर्ड एंजाइम सब यूनिट कौन सी है आपकी, डाईहाइड्रोलिपोइल डीहाइड्रोजिनेज काम करती है, जिस जो कि क्या करती है, ये जो लिपोमाइड रिड्यूस्ड फॉर्म में है यहाँ पे आपका FAD+ होता है इसके पास कोफैक्टर, ये क्या करता है, लिपोमाइड अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसको दे देता है, FAD+ को दे देता है, और FAD+ रिड्यूस होके क्या बना लेता है, FADH2 बना लेता है। ठीक है, अब क्योंकि इसको भी वापस रिसाइकिल होकर FAD+ में कन्वर्ट होना होता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है किसको, NAD+ को, और NAD+ का कन्वर्जन किस में हो जाता है आपका, NADH में हो जाता है, NADH और NADH+ आयंस में इसका कन्वर्जन हो जाता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या काम हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, आपके ये 3 एंजाइम सब यूनिट और ये 5 कोफैक्टर मिलके क्या करवाते हैं, पायरुवेट का कन्वर्जन करवाते हैं किसमें, एसिटाइल को एंजाइम ए में। कैसे होता है, सबसे पहला काम होता है पायरुवेट। पायरुवेट 3 कार्बन का कंपाउंड है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है ना, और इस काम को कौन करवाता है, आपका पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, या फिर आप इसको पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद होता क्या है, इसके पास कोफैक्टर होता है TPP, क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, तो TPP इसका जो भी मॉलिक्यूल होता है उसके अपने साथ जोड़ के क्या बन जाता है, हाइड्रोक्सी इथाइल TPP बन जाता है, और ये किसको दे देता है, E2 सब यूनिट में जो कोफैक्टर प्रेजेंट है लिपोमाइड उसको दे देता है, और लिपोमाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल लिपोमाइड में, और ये वापस से TPP की फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ट्रांस एसिटाइलेज है, क्योंकि इस यूनिट का नाम है ना डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज है, तो क्या करती है, ये एसिटाइल को किस पे, जो थर्ड कोफैक्टर है कोएंजाइम ASH उस पे ट्रांसफर कर देती है, और क्या बन जाता है आपका, एसिटाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं यहाँ पे उनको कौन एक्सेप्ट कर लेता है, लिपोमाइड, और वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, लेकिन उसको आना किस फॉर्म में है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आना है। तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देता है, E3 सब यूनिट के FAD+ को दे देता है, और FAD+ रिड्यूस होके क्या बना लेता है, FADH2 बना देता है। लेकिन उसको वापस से FAD+ की फॉर्म में आना है, तो इसलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देता है, NAD+ को दे देता है, और NAD+ का कन्वर्जन किस में हो जाता है, NADH में हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एनर्जी भी मिल जाती है, और आपको पता है कि ये ATP कहाँ पे जाके बनाते हैं, ETC में जाके बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाते हैं, और वहां पे आपको ATP की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम 3 एंजाइम सब यूनिट और 5 कोफैक्टर्स के साथ मिलके इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाता है। इफ यू लाइक द चैनल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।